हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था। हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स के ग्राफ देखे, उसके प्रिंसिपल डोमेन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल रेंज को देखा है ना। तो आज के लेक्चर में ना हम उसको कंटिन्यू करते हैं और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आज मैंने एक चार्ट में जो हमने प्रिंसिपल डोमेन और रेंज को देखा था ना, उसे मैंने एक चार्ट में शो किया हुआ। ठीक है, कि जिससे आपको याद करने में इजी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज में क्या है कि पहला प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो इसमें क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स हो जाता है। एक्स कब होता है, जब ये एक्स ना किसमें बिलोंग करता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये साइन साइन इनवर्स का फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, ये जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन है, ये किसका है, साइन इनवर्स का फंक्शन है। और ये क्या है, ये आर्गुमेंट है। साइन इनवर्स एक्स इज आर्गुमेंट ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स का क्या है, आर्गुमेंट है, लेकिन ये फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसके, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ना कोस के लिए कोस का भी होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। हम इस सब सारा का प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले सारा लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए कोस इनवर्स का रेंज क्या है, रेंज देखिए क्या है, 0 से पाई। ठीक है, उसके बाद 10 देखिए, 10 इनवर्स 10x। ठीक है, ये भी x हो जाएगा। कब होगा, जब ये x ना उसके रेंज में बिलोंग करेगा, किसके, 10 इनवर्स के रेंज में, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, ये ओपन इंटरवल में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, यहाँ क्या है, 10 के बाद कोट को भी देख लीजिए, कोट इनवर्स कोट x। ठीक है, ये क्या होता है, ये x होता है। और x इक्वल टू क्या है, x कहाँ से बिलोंग करेगा, कोट के रेंज में। तो कोट इनवर्स का रेंज क्या है, 0 से पाई है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, सेक इनवर्स सेक एक्स, है ना, ये भी x होता है। और सेक एक्स का रेंज क्या है, देखिए सेक एक्स का रेंज क्या है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है π/2 को, है ना। और फिर इसके बाद क्या है, कोसेक है। ठीक है, क्या है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ठीक है, ये क्या है, ये x है। तो x इक्वल टू क्या हो जाए, बिलोंग करेगा कहाँ से, इसके डोमेन में। तो यहाँ पे कोस इनवर्स का डोमेन क्या है, -π/2 से π/2। ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है 0 को। ये क्या है, ये रेंज है किसका, कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रूफ। ठीक है, क्या है प्रूफ, प्रूफ किसका है, साइन इनवर्स साइन एक्स का। ठीक है, इक्वल टू एक्स होगा कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम साइन इनवर्स y को हम x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स x, ठीक है, इसका ये y है, तो हम साइन इनवर्स y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स y का रेंज क्या है, -π/2 से लेके π/2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे पाई होता, अगर पाई आ जाएगा तो ये x कभी पाई ले पाएगा, साइन इनवर्स y कभी भी पाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफाइन है, क्यों, -π/2 से लेके π/2 के बीच में है ये x। ठीक है, ये x -π/2 से लेके π/2 के बीच में, इसलिए हम साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स y का ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से, है ना। यहाँ पे क्या है, -π/2 +π/2, और यहाँ पे -π/2। ठीक है, अगर ये π/2 से हल्का सा भी बड़ा होगा कहीं, देखिए क्या है, यहाँ पे π/2 है ना, और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू ले ले, जैसे यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा। तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यूज दे रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन इसको फंक्शन होने के लिए इसका रेंज यहाँ से यहाँ ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए x को क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो इसलिए x यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम y साइन इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स लिख सकते हैं तो हम इसके आगे का लाइन क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे क्या है साइन x, ठीक है, ये x हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसके कारण ही ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। और हम ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि साइन x इक्वल टू वाई है, ठीक है। कोस के लिए भी देख लेते हैं, कोस इनवर्स कोस x इक्वल टू क्या x, और x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लेट हम करते हैं कोस x इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा, हम कोस इनवर्स y कब लिख सकते हैं, कोस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है ना, ये क्या होता है यहाँ पे पाई, अगर ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में ही फंक्शन ये डिफाइंड है, ठीक है। तो हम कोस इनवर्स y तभी लिख सकते हैं जब x जो आउटपुट आए उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहा है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है, 0 से पाई के बीच में है, तो ये कोस इनवर्स y डिफाइंड होगा। तो ये डिफाइंड है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि कोस y इनवर्स y इक्वल टू x, यहाँ कोस इनवर्स y की जगह पे क्या हो जाएगा कोस x, यहाँ से इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि क्या है कोस x इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ से ये है, ठीक है। चलिए एक और टेन का भी कर देते हैं, ठीक है, टेन इनवर्स, बाकी आपको करना है, ठीक है, सेम चीज करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक को समझना है यहाँ पे क्या है और क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम लेट करेंगे 10x इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इनवर्स y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x, ठीक है। और ये क्या हो सकता है 10 इनवर्स y की जगह पे 10x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा x। और ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10x इक्वल टू क्या है y, ठीक है। और ये 10x का ग्राफ क्या होता है, 10x का देखिए ग्राफ इस टाइप से होता है इनवर्स का, है ना, यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ही ले पाएगा, ठीक है। इसका अगर यहाँ पाई हो जाएगा तो ये फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा फंक्शन, है ना। तो इतना से इतना के बीच में, इसलिए हम इसको 10 इनवर्स y लिख सकते हैं, और 10 इनवर्स y लिख सकते हैं तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या है देखिए, ठीक है, साइन कोस टेन हम लोग तो ये तीनों कर दिया, आपको ये तीनों करना है, ठीक है। आप कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। और अगर देखिए मेरा कहना है कि अगर आप साइंस लिए और 12 में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और करना है तो सही से कीजिए, थोड़ा सा भी कीजिए कि नहीं हम क्लास 12 में है तो हम सारी चीज़ों को जानेंगे, सही चीज़ें क्यों है उसका रीजन जानेंगे, ठीक है। और वो आपको करने से ही समझ आएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर बस समझ नहीं आएगा। देखिए अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है, प्रॉपर्टी हम सारा प्रॉपर्टीज ना एक बार में कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी सेकेंड, ठीक है। देखिए हम सारा प्रॉपर्टी को ना एक ही लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, बाकी उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से समझिए ये क्या है, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, साइन x का, साइन का फंक्शन, ठीक है। और ये जो है ना ये आर्गुमेंट है ऑफ साइन, ठीक है। ये क्या है, साइन इनवर्स x आर्गुमेंट है किसका, साइन का। तो ये फंक्शन क्या हो गया साइन का, तो साइन का रेंज क्या है, साइन का रेंज क्या होता है x -1 से 1 के बीच में, ठीक है, ये रेंज होता है, ठीक है। तो x उसके रेंज में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर रहेगा तो ये x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोस के लिए, ठीक है, कोस, ठीक है, कोस इनवर्स x, ये भी क्या हो जाएगा, x कहाँ पे आना चाहिए, इसके रेंज में, इसका क्या है साइन कोस के रेंज में आना चाहिए, ठीक है, कोस के रेंज में आना चाहिए, ठीक है। तो कोस का रेंज क्या होता है -1 से 1, ठीक है, 10 इनवर्स x, ठीक है, ये x होगा, कब होगा जब x इसके रेंज में आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, पूरा r होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कोट इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू ये भी x हो जाएगा,
कोट का रेंज क्या होता है, ये भी पूरा आर होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए सेक, ठीक है, सेक सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब एक्स सेक के रेंज में जाएगा। तो सेक का रेंज क्या होता है, ये पूरा आर होता है एक्सेप्ट -1 से 1 इंटरवल। ठीक है, फिर कोसेक, ठीक है, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ये भी एक्स हो जाएगा। एक्स कब, जब आर माइन, ठीक है, एक्सेप्ट -1 से 1 इंटरवल। ठीक है, इतना होता है। इसका प्रूफ भी देखते हैं हम कुछ का, जैसे यहाँ पे क्या था, ठीक है, प्रूफ किसका, देखिए हम इसमें 2 ही बताएंगे, बाकी सिमिलर है, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए। ठीक है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर इसका मतलब साइंस लेने का मतलब क्या होगा। ठीक है, इतना से इतना है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब साइन वाई इक्वल टू एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये एक्स -1 से 1। देखिए साइन का ग्राफ किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है ना। तो ये इसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, मिनिमम वैल्यू -1 ले सकता है। तो अगर ये x 1 और -1 के अलावा कुछ और देगा, इसके इंटरवल के अलावा, तो ये क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा, साइन y डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा अगर x यहाँ से नहीं आता होगा तो। ठीक है, समझिए, इसलिए क्या लिख सकते हैं, साइन y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। और ये किस लिए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। ठीक है, यहां से इतना लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए कोस 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 इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो लेट करेंगे, क्या करेंगे, कोस इनवर्स x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल टू x। तो यहाँ के बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोस y इक्वल टू x, और x मैक्सिमम -1 से लेके -1 से 1 के बीच में जा सकता है। ठीक है, इंटरवल में लाई करेगा, इससे अलावा नहीं कर सकता। तो इतना है, तो इसका रेंज सेटिस्फाई कर रहा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसके बाद इतना एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से कोस, तो कोस y की जगह पे क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स x इक्वल टू y है। ठीक है, टेन के लिए भी सिमिलर है, टेन कोट आप बाकी कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 है ना, प्रॉपर्टी 4 के बारे में, इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे। ठीक है, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। तो देखिए पार्ट 1 में क्या, यहाँ पे क्या है ना, साइन इनवर्स -x। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, बस शर्त तो थोड़ा सा है कि x को -1 से 1 में होना हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 10। ठीक है, इसे हम प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे कि 10 - x को हम जो ले रहे थे, क्या इसमें प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये -x हो जाता है, तो शर्त क्या है, 10 को ना पूरा r में होना होगा। ठीक है, ये कहीं से भी रह सकता है। अब इसके बाद देखिए कोसेक इनवर्स -x। ठीक है, -x, ये क्या होता है, ये माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। शर्त ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना होगा। ठीक है, ये देखिए, ये 3 ना, ये 3 क्या है, फिर नेगेटिव डायरेक्ट आ जाता है, अंदर है तो नेगेटिव बाहर आ गया डायरेक्ट। अब इसके बाद ना थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन है कि ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें देखिए क्या है, उन दोनों को सेपरेट करके लिख रहा है कि यहाँ पे देखिए जो कोस है, कोस इनवर्स -x, ये डायरेक्ट माइनस आगे नहीं आता, इसमें क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, और सर तो वही है, बस जो साइन में था वो कोस में रहेगा, और जो टेन में है वो कोस में होगा, और जो सेक में है वो कोसेक में रहेगा, कंडीशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, कोट में देखते हैं, कोट इनवर्स -x। ठीक है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, सर क्या है, x पूरा आर में रहेगा, कोई शर्त नहीं है इसमें। और फिर यहाँ पे सेक इनवर्स -x, तो सेक इनवर्स -x माइनस पाई माइनस x इतना। ठीक है, सर क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए तीनों में कंडीशन सेम है ना, ये साइन है तो कोस, टेन है तो कोस, सेक है तो
कोसेक है तो सिक। कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कंडीशन अगर आपको जिस समय समझ आने लगा ना, सोचिए कि आप मैथ का रियल पार्ट समझने लगे। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, इसे हम वाई लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स होगा, होगा हाँ या नहीं। ठीक है, चलिए हम एक और लाइन लिखते हैं। यहाँ से देखिए एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन साइन वाई लिखते हैं, ठीक है। और हम इसे ये लिख सकते हैं, देखिए साइन माइनस वाई, ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, देखिए साइन साइन माइनस वाई हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से देखिए क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि जो साइन इनवर्स एक्स है और माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या है, वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई की जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा। अब देखिए माइनस से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा, ठीक है। बाकी आप, ठीक है, बाकी अब क्या है कि हर एक जितना भी है सिमिलरली आप सबको प्रूव कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब एक चलिए देखिए पार्ट 2 में भी एक सॉल्व कर देते हैं। क्या है, कोस माइनस एक्स इक्वल टू इतना क्यों होना, देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, पाई माइनस, सोचिए को पाई कहाँ से आ जा रहा है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। एक्स में सेम कंडीशन लगा हुआ है, 1 से माइनस 1 से 1, ठीक है। चलिए देखिए माइनस 1, देखिए प्रूफ से सब चीज क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिए, ठीक है, इतना हम लेट किए, लेट इतना इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस वाई, ठीक है। देखिए यहाँ से ये भी है कि यहाँ पे देखिए कोस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ये तभी हम लिख पाएंगे क्योंकि इसका रेंज इतना है, एक्स कहाँ से आ रहा है, माइनस 1 से 1, इसलिए हम कोस वाई इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि अब यहाँ पे कोस, यहाँ पे x लिखे, पहले x इक्वल टू माइनस कोस वाई, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ही सारा खेल है। देखिए माइनस कोस वाई, ठीक है, जैसे माइनस कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये कोस वाई, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इससे बाहर नहीं आता, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ठीक है, पता है आपको। तो अब यहाँ पे माइनस थीटा कब आता है, देखिए यहाँ पे को माइनस कोस वाई, यहाँ से हम दो चीजें लिख सकते हैं, एक पहला लिख सकते हैं कोस पाई माइनस वाई, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा। एक और लिख सकते हैं कोस पाई प्लस वाई, ठीक है, दोनों पे क्या देगा, ये इतना आएगा, ठीक है। माइनस इतना को हम इतना लिख सकते हैं और इतना को इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना को इतना और इतना को इतना दोनों लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू कोस पाई माइनस वाई। अब बोलिएगा कि सर हम क्यों लिखेंगे, हम ये भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना इक्वल टू इतना हुआ, तो अब देखिए पहले आप प्रूफ देख लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, हम कोस, ठीक है, कोस क्या हो गया, कोस इनवर्स, यहाँ से इनवर्स ले लीजिए, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस, ठीक है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, इसे आप उधर ले जाइए और इसे इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप बाद में भी देखेंगे तो आपको बाद में अगर थोड़ा सा और करेंगे तो समझ आएगा कि यहाँ पे हम इसे लिए, इसे क्यों नहीं लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो कोस इनवर्स, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो कोस इनवर्स होता है, कोस इनवर्स इसका जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ होता है, -0 से पाई के बीच में। तो देखिए ये जो है ना, ये
ये डिफाइन हम इनवर्स इस पे डिफाइन कर रहे, देखिए ये इतना से इतना इनवर्स डिफाइन किया। तो अगर ये हम लेंगे तो हम ये इनवर्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पाई प्लस वाई लेते हैं, ठीक है, पाई प्लस वाई, तो हम इनवर्स यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि पाई प्लस समथिंग ये क्या हो जाएगा, इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? देखिए ये पाई प्लस वाई नॉट बिलोंगिंग टू 0 से पाई। समझ आ रहा है? ये वाई जितना भी छोटा रहे क्यों ना, लेकिन ये इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा। लेकिन पाई माइनस, देखिए यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो हाँ देखिए, तो ये जो पाई माइनस वाई है, ठीक है, पाई जितना भी वाई क्यों ना भी कितना भी छोटा हो, ठीक है, ये जो है ये बिलोंग करेगा किसमें, पाई माइनस पाई 0 से पाई के बीच में, ये इसमें बिलोंग करेगा, इसलिए ले रहे हैं। अगर ये हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाते। यहाँ जो हम कोस, ठीक है, कोस इनवर्स जो लिखे हैं, ठीक है, यहाँ से जो कोस इनवर्स जो लिखे हैं ये हम लिख पाए हैं, क्योंकि ये जो आ रहा है हमारे पास, ये क्या है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लिख पा रहे हैं। अगर हम ये प्लस लेंगे तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर पाएगा, तो बिलोंग नहीं कर पाएगा तो इनवर्स डिफाइंड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? बस इसी के कारण हम ये माइनस वाला प्लस वाला। सिमिलरली आप ना ये दोनों को प्रूव कर सकते हैं, आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं और इसे भी, ठीक है। प्रूफ कीजिए, क्योंकि प्रूफ में टाइम ज़्यादा लगता है और कंसेप्ट सिर्फ एक ही रहता है। एक कंसेप्ट आप समझ गए तो उसी कंसेप्ट के थ्रू अदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ कीजिए, लेकिन आप एक बार प्रूफ कीजिएगा ना, तो ये आपको पूरा ईयर काम आएगा, पूरा ईयर में, पूरा लाइफ टाइम। अभी आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस की ज़रूरत है और यहाँ पे ये क्यों हो पा रहा है, ठीक है। एक बार कीजिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 5, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 देखिए क्या, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स -1 से 1। देखिए क्या था, दोनों का मतलब हमेशा डोमेन -1 से 1 दिखाता था, है ना, साइन और कोस दोनों साथ साथ में रहता था, सेम रहता था दोनों का, दोनों। तो यहाँ पे देखो दोनों को मिलाकर लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 में देखिए, 10 इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या था, पाई बाई 2, ठीक है। ये भी हमेशा दोनों साथ रहता है, दोनों को मिलाकर लिख दिया गया, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे देखिए सेक, ठीक है, सेक एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें भी दोनों का प्रॉपर्टी हमेशा मैच करता था, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है सेम। तो ये क्या है, ये 3 प्रॉपर्टी, इसका भी प्रूफ देखना है आपको। चलिए देखिए, देखिए क्या है, एक प्रूफ दिखाते हैं, हम लोग बना ही लेते हैं। क्या देखिए, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू क्या है, एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस वाई होगा। देखिए यहाँ चल गया, इतना इक्वल टू इतना है ना। तो अब यहाँ से देखिए एक लाइन और, यहाँ से क्या है कि कोस इनवर्स वाई और ये वाई इधर चला आएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ से हम y किसे माने, तो लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कोस इनवर्स x प्लस वाई को क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे जो लगाया हुआ है रिस्ट्रिक्शन की x -1 से 1 के बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि हम तभी ये, अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम ये लिख नहीं पाएंगे। वो साइन वाई जो है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देगा, -1 से 1 के बीच में ही दे पाएगा, ठीक है। ये अगर नहीं रहेगा, अगर इसे ज़्यादा लेगा तो हम ये नहीं लिख पाएंगे। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, समझे, क्योंकि अगर साइन वाई हम लिख पाएंगे, अगर एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तो वही लिख पाएंगे हम। तो इसके कारण आगे का प्रोसेस हो रहा है। कोर्स में भी वही कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। कोर्स में भी क्या होता है, -1 से 1 के बीच में ही होता है इसका रेंज,
ठीक है, ये अगर आप डीपली सोचिएगा तो ये चीज समझ आएगा, ना तो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रूफ समझ आ रहा है कि ऐसे ऐसे क्या हो गया। ठीक है, ये कंडीशन का रियल में बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया, तो ये तीनों तो हो गया, सेम है। ठीक है, तो आप प्रूव कर सकते हो दोनों को। देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी, ठीक है, अब लास्ट दो प्रॉपर्टी है, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टी 6 है ना, प्रॉपर्टी 6। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6। ठीक है, देखिए क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर इसका कंसेप्ट ना थोड़ा ट्रिकी। देखिए एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इन वन प्लस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतना। और ये इसमें कंडीशन क्या है कि एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें तीन प्रॉपर्टीज है, वो पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। देखिए फिर टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये कब होता है, ये होता है जब एक्स वाई ग्रेटर देन होगा माइनस वन के। ठीक है, और एक होता है क्या, देखिए टू टाइम टेन इनवर्स एक्स, ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इसी का है, यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई की जगह पे एक्स कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कंडीशन वही है कि एक्स मोड ऑफ एक्स क्या है, जो मोड ऑफ एक्स क्या है, लेस देन। ठीक है, कितना होना चाहिए। और देखिए ये कंडीशन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझना है, एक्स वाई लेस देन वन है। ठीक है, इतना है। और लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, इसे हम थीटा मान लेते हैं। एंड टेन इनवर्स वाई, ठीक है, ये फर्स्ट क्रिया प्रूफ करना। टेन इनवर्स वाई को हम क्या मान लेते हैं, फाइव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, है ना। और यहाँ पे टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम टेन थीटा प्लस फाई, अगर हम इसे लिखेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, देखिए हम ये खुद से लिख रहे हैं टेन थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे ये क्या लिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये टेन थीटा प्लस टेन फाई डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा प्लस इंटू टेन फाइव, ये होता है ना। अब यहाँ देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स। टेन फाइव इक्वल टू क्या है, वाई, है ना। और डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स और टेन फाइव इक्वल टू वाई। कितना हो गया ना। अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये यहाँ से क्या होगा, है ना, यहाँ से क्या था, टेन थीटा प्लस फाइव है ये। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस थीटा वाई प्लस वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स, और फाइव की जगह पे क्या कर देंगे, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स फिर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए ये प्रूफ तो हो गया, प्रूफ यहाँ पे हो गया, लेकिन ये मीनिंग आपको समझ आ रहा है ये क्यों, ये बहुत बड़ा मीनिंग है कि एक्स वाई लेस देन हो। ठीक है, इसमें दो तीन और फॉर्मूले ऐड है जो एनसीईआरटी में दिए हुए नहीं है। ठीक है ना, ना तो हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन था कि एक्स वाई, ठीक है, क्या कंडीशन था कि जो एक्स वाई है वो लेस देन वन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ देखिए। ठीक, देखिए ये जो, देखिए ये चीज़ जो हम बता रहे हैं ना, ये थोड़ा सा हाई लेवल का है।
हाई लेवल का नहीं, मतलब थोड़ा सा आप बहुत डीपली जाना चाह रहे हैं ना, तो ये जरूरी है। ठीक है, अगर आप आईआईटी या कोई बड़े एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैथ को आप डीपली जानना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट आप देखिए ना। तो अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 2-3 साल के बाद ये अपने आप समझ आने लगेगा, अगर आप थोड़ा सा मैथ फील्ड में जाएंगे तो। ठीक है, मतलब ये समझने का कोई उतना कोई खास इसमें मतलब कोई ये नहीं है। ठीक है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए क्या, ये जो टेन इनवर्स एक्स है, इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज -π/2 से लेके π/2 ये होगा, ये पता है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है इसका भी रेंज इतना होगा, है ना। इसके चलिए सेपरेट लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -π/2 से लेके π/2 इतना होगा, होगा ना। अब इस दोनों को मिलाकर ये जो पूरा का जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये 10x + 10y, इसका क्या होगा, ये -π से लेके पाई तक होगा। समझ आ रहा है आपको। लेकिन ये इक्वल किसका है, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, ये क्या है, टेन इनवर्स एक्स समथिंग है प्लस टेन इनवर्स समथिंग, और ये इक्वल है टेन इनवर्स समथिंग के। तो ये तीनों कंडीशन है क्या, टेन इनवर्स के। तो इसका जो रेंज होगा ये क्या है, ये भी रेंज क्या होगा, -π/2 से लेके π/2। समझ रहे हैं ना, ये 10 है और ये इसका आर्गुमेंट है। ये देखने में बड़ी लग रही है, लेकिन ये इसका रेंज आखिर में आना किसमें चाहिए, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए कि ये कंडीशन क्यों दिया हुआ, हम देखिए एग्जाम्पल बहुत से है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 10x = √3, y = भी √3 लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये ग्रेटर देन है 1 से, है ना, 1 से क्या ग्रेटर देन है। तो ये कंडीशन एक्स वाई क्या फैल कर रहा है यहाँ पे, ये चीज में नहीं हो पा। तो ये अगर यहाँ पे हम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा वो देखिए। फिर एक समझिए कि 1 क्यों नहीं है, 1 अगर लेंगे तो यहाँ पे x + y तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 - xy ये क्या होगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 होगा तो क्या होगा, 10 इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है, ये क्या हो जाएगा, 10 1/0 क्या है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 ले नहीं सकते, लेकिन 1 से छोटा लेना, 1 से बड़ा नहीं लेना है, इसमें बताया है। तो देखिए यहाँ पे 3 बड़ा है, उससे प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे अगर हम 10 इनवर्स √3 लेते हैं, प्लस यहाँ पे भी आ गया 10 इनवर्स √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लेते हैं 10 इनवर्स √3 प्लस √3 और डिवाइडेड बाय क्या, 1 - 3, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये π/3 होगा, ये पता चल रहा है आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/3। यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम √3 और डिवाइडेड बाय -2, है ना। तो यहाँ से ये 2 तो कट गया, क्या हो गया, 2 कट गया। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स -√3, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और √3। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे ऐड होके देखिए क्या हो रहा है, ये चीज समझ आ रहा है आपको, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2π/3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जो -π/3 आ गया, ये π/3। ठीक है, ये क्या होगा, ये π/3 होगा। कैलकुलेट करना आ रहा है आपको, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, π/3 आएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ इक्वल कैसे लिख सकते हैं, समझ आ रहा है आपको, है ना। तो ये यहाँ पे नहीं इक्वल हो पाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ पे, यहाँ इक्वल नहीं हो पाएगा, इसलिए देखिए ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो लेकिन अगर यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक अलग यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 - एक्स वाई। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा, अगर लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला। ऐसे ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। ठीक है,
ये यहाँ पे उसमें क्या करना होगा, पाई ऐड करना होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पाई ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई/3। समझ आ रहा है आपको, समझ आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसके। समझ आ रहा है आपको? ठीक, देखिए एक कंसेप्ट को आप बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मुझे ये तरीका इजी लगा आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, इसके और भी एक दो डिफरेंट मतलब वे है जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ये आप इजी तरीके से समझ जाएंगे कि यहाँ पे हम पाई किस लिए ऐड करते हैं अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो। ये शायद RD शर्मा में ना ये दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं। क्या था देखिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब लगेगा, इफ क्या था कि एक्स वाई लेस देन क्या होना चाहिए 1, है ना। और एक और क्या था कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या है 5 प्लस टेन इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब होगा, इफ, ठीक है, x y ग्रेटर देन 1 होगा, साथ में क्या होना चाहिए x y दोनों क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, देखिए क्या है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या है -पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब होगा, जब एक्स वाई क्या हो ग्रेटर देन 1 हो और साथ में एक्स वाई क्या हो लेस देन 0 हो, दोनों का दोनों लेस देन 0 हो तो ये। ठीक है, ये तो हम देखे हैं। ठीक है, हम इसे फिर से देख रहे हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंजस्टेड लग रहा था। तो ये हो गया, इसको ये भी पता है। देखिए ये कब होगा, देखिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। एक एग्जांपल लीजिए, अगर हम x इक्वल टू -√3 लें, ठीक है, y इक्वल टू -√3 लें, ठीक है, देखिए अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है लेकिन दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो रहा है, बट अब यहाँ पे देखिए हम अगर टेन इनवर्स यहाँ पे अगर हम रखते हैं -√3 प्लस टेन इनवर्स -√3, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, देखिए इस वाले में, है ना, इस वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो टेन इनवर्स √3 फिर -√3 है ना, -√3 और डिवाइडेड बाय 1 -√3 फिर -√3 है ना, इतना। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, आएगा या नहीं, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए क्या है ये -2 टाइम √3, ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा मतलब √3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट होगा -2 हो जाएगा, है ना, और ये देखिए कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -π/3 और फिर यहाँ पे भी ये -π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10√3, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा π/3। तो ये कभी भी क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 टाइम √3, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है √3 है ओनली। तो ये इक्वल कब होगा, जब हम यहाँ पे -π अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 टाइम √3, है ना। तो देखिए ये दोनों अब इक्वल हो जाएगा, इसलिए बस यही चीज हम इस फॉर्मूले में किए हैं। कब, जब एक्स वाई लेस देन 0 होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा लेस देन 0 हो, और ठीक है लेस देन 0 हो और साथ में इतना इतना हो, और एक्स वाई क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो गया है ना। ठीक है, और बाकी का जो भी है ना, बाकी आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये है
है ना। ये भी आप क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे जो x है ना, मतलब जो क्या कहा गया, ये आप प्रूव कर सकते हैं। आप इसे प्रूव करके देखिएगा, नहीं होगा तो आप हमको डिस्क्रिप्शन में बताइए, ये कमेंट करके कि सर इसे प्रूव करना है, तो मैं इसका भी प्रूफ बता दूंगा आपको, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी आप इसे देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टी 6, 7 बहुत ज्यादा लग रहा है ना आपको, ये देखिए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, इसको हम साइन के रूप में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x क्या है, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। 10 को हम क्या है, कोस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा, और फिर एक लास्ट है 10 को, ये क्या है, ये ऊपर वाला है, इसको 10 के रूप में लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं बस, ठीक है। ये हो गया, इसमें भी क्या है ये, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये मोड लगा हुआ है, मोड, ठीक है, ये मोड लगा हुआ है बस, ठीक है। यहाँ पे फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर देंगे। आप जैसा बोलिएगा, आप कमेंट में बोलिए, कमेंट में आपको जैसा रिक्वायरमेंट है हम उसका आपसे सोल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।